बिहार के आदरणीय मतदाताओं, आप लोगों के सामने ये गन्ना प्रपत्र को भरने के लिए अभी ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। क्योंकि कुछ लोगों के घर में बीएलओ गए हैं और कुछ लोगों के घर में अभी नहीं गए हैं और गन्ना प्रपत्र को उन्होंने दे दिया है और समझा दिया है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ में नहीं आया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब लोगों के मन में ऊहापोही है कि हम कैसे क्या करें, नहीं करें, क्या दें, नहीं दें। तो इसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें ये पूरा समझा दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ज़्यादा हम ऊपर समझाएंगे नहीं यहाँ, अगर और इसके आगे जो है हम ये समझाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और लेकिन ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इससे सारा डॉक्यूमेंट्स का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। आइए देखिए, हम दो आदमी का आधार लिए हैं। ये दोनों आदमी का हम भर करके आपको दिखाएंगे और इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये एक आदमी है। देखिए, ये एक आदमी है, इनका डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ देखिए कितना है। डेट ऑफ बर्थ 15/1/1984। इसको भर दीजिए आप। 15/1/1984। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, कहीं कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं। आप देख लीजिए, आधार वैकल्पिक है। आधार देना चाहते हैं तो दे दीजिए। 244664444 दे दीजिए आप आधार, भर दीजिए आधार। उसके बाद में क्या है, उसके बाद मोबाइल नंबर में भी आप जो भी भरना चाहते हैं 88 42 85 कुछ भी, जो भी उसका मोबाइल नंबर है आप भर दीजिए। पिता, उनका पिता का नाम भर दीजिए। पिता या चाहे जीवित हैं चाहे नहीं हैं तो उनका पिता का नाम आपको भर देना है। यहाँ पे भर दीजिए ABCD जो उनका पिता है भर दीजिए। उसके बाद उसको हिंदी में भी भर सकते हैं, अंग्रेजी में भी भर सकते हैं। ईपिक नंबर है तो डाल दीजिए इनके पिता का ईपिक नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर इनके पिता जीवित हैं तो ईपिक होगा तो डालिए, मृत्यु हो गई है, ईपिक नहीं है तो खत्म कहानी। नाम सिर्फ लिख दीजिए। माता भी अगर जीवित हैं तो उनका नाम लिखिए और अगर ईपिक है तो ईपिक दे दीजिए। नहीं, माता जीवित हैं और ईपिक भी नहीं है तो सिर्फ नाम लिख देना है। अब आपका आया जीवन साथी। अगर इस महाशय का शादी हो गया है तो इनका जो जीवन साथी हैं ये पुरुष हैं, हम इस पुरुष का भर रहे हैं। ठीक है, ये जो है हम पुरुष का भर रहे हैं। फिर महिला का भी हम भरेंगे। ज़्यादातर कन्फ्यूजन लोगों को महिला में हो रहा है, तो महिला वाला जब हम भरेंगे तो उसको समझा देंगे और इसको हम एक एक करके देखिए इधर भी समझाएंगे। ये देखिए, ये टोटल, ये इस पर ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, क्योंकि हम जो है पदाधिकारी से मिल करके ये ऑथेंटिक बातें हम आपसे कर रहे हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो हमको जानकारी मिला है हम क्लियर आपसे साझा करेंगे। तो अब देखिए यहाँ है, इसीलिए हमको ज़्यादा थोड़ा सा लेट हुआ बनाने में, चूँकि ये वीडियो जो हम बनाए हैं उसमें बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए सर, डॉक्यूमेंट के बारे में, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ जीवन साथी का नाम लिख दिए। जीवन साथी का नाम लिख देने के बाद अगर उनका ईपिक है तो ईपिक डालिए, नहीं है ईपिक कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जीवन साथी का नाम लिख दीजिए सिर्फ। उसके बाद यहाँ देखिए है, एक बात और जान लीजिए कि इसका मतलब है प्रमाणित ये करना है आपको कि आप भारत का नागरिक हैं। ये प्रमाणित आपको नहीं करना है कि आप फलाने गांव का निवासी हैं। ये प्रमाणित आपको नहीं करना है कि आपको भारत, अगर आप जो है किसी भी भारत के किसी भी गांव में का प्रमाण आप दे देते हैं तो आप समझ लीजिए कि भारत का नागरिक हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है घोषणा में से। इसी बात को समझिए, थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं, ज़्यादा हम इसको डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। ये सेंटेंस देख लीजिए आप, भारत का नागरिक हूँ। यही सेंटेंस जो है बहुत मायने रखता है। किसी एक को चिन्हित करें। अब नीचे किसी एक को चिन्हित करें, 1 गो है, 2 गो और यहाँ है 3 गो, 4 गो, 5 गो। इसका डिटेल से हम वीडियो बना दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फिर भी एक थोड़ा सा फोकस करते हैं। अगर आपका जन्म 1987 के पूर्व हुआ है, मान लीजिए ई लड़का का जन्म देख लीजिए 1984 है, 1984 से ये के बाद 1987 से पहले, यानी कि 87 से पहले हुआ है। यहाँ देखिए इस चीज़ को, ये क्या करेगा कि एक 1987 के पूर्व हुआ है तो 84 में हुआ है तो 87 के पूर्व हुआ है, तो ये लड़का इसमें टिक कर देगा। ये लड़का इसमें टिक कर दिया। टिक करने के बाद ये क्या करेगा, अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध इसको करा देना है। देखिए एकदम सिलसिलेवार ढंग से समझिए क्या होगा।
अब जो है ई टिक लगा दिया, तो इसमें से अब इसको इधर कहीं कुछ नहीं भरना है, इधर ये सब में आप इसको कहीं कुछ नहीं भरना है, ठीक है। ये इस में कहीं कुछ नहीं भरना है। उसके बाद क्या करना है, इस बंदा को यहाँ पे डेट डाल देना है, यहाँ स्थान डाल देना है, यहाँ सिग्नेचर कर देना है ना। अब आती है बारी क्या चीज़ का, इस ये कि ये बंदा डॉक्यूमेंट्स क्या देगा, ये डॉक्यूमेंट्स एक देगा, मात्र एक। तो इसमें जो है सबसे सबसे जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का बाप इसको कहें ब्रह्म लकीर, ये देख लीजिए, इसको आप लोग जान लीजिए। इस पर वीडियो हम बनाए हैं, पिछला में दे दिए हैं कि 1/1/2003 ये बंदा क्या करेगा, अगर ये मान लीजिए अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता है, जो जानता है, जो पढ़ा लिखा है, वो बंदा तो क्या करेगा, वो अपना देख लीजिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से निर्गत मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र वो दे देगा। लेकिन ये बंदा कुछ नहीं है, बेचारा एकदम जाहिल है, भैंस चराता है, कुछ नहीं जानता है, तो इसके पास तो सर्टिफिकेट नहीं होगा। चलिए आवासीय भी इसका बना हुआ नहीं होगा, लेकिन इसके पास एक औजार है, एक डॉक्यूमेंट्स है जो इसके पास, ये इसका नाम 1/1/2003 के वोटर लिस्ट में जरूर होगा। अगर इसका नाम 1/1/2003 के वोटर लिस्ट में है तो उसको क्या करेगा ये बंदा, ये साइबर में जाएगा डाउनलोड करवा करके, और उसके बाद जिस पेज में इसका नाम है वो एक पेज इसमें लगा देगा, इसका हो गया कथा समाप्त, और इसको कुछ नहीं देना है। लेकिन अब बात ये भी आता है कि हो सकता है कि इसका जो है नहीं रहे उसमें, 1/1/2003 के वोटर लिस्ट में इसका नाम नहीं रहे, तब ये क्या करेगा, तब भी तो कुछ करना होगा। तब अगर इसका नाम नहीं होगा तो इसके पिता का नाम होगा, है ना, इसका नाम नहीं होगा तो इसके पिता का नाम होगा। तो इसके पिता का यदि नाम रहता है तो वैसी स्थिति में ये जो है एक, अगर सरपंच से या मुखिया से लिखवा ले कि ये जो है इन्हीं का पुत्र है, या बीएलओ अपने बुद्धि विवेक से अगर उसको कर देते हैं कि नहीं ये वास्तव में इनका, ये 2003 में इनका पिता का नाम है और इन्हीं का पुत्र ये है, तो वैसी अवस्था में भी इनका जो है काम हो जाएगा। लेकिन वैसा केस आएगा नहीं। इनका नाम 1900, इनका जब 1984 है डेट ऑफ बर्थ जो है, 87 के पहले जब जन्मे हैं, तो इनका कंफर्म है कि 2003 के वोटर लिस्ट में नाम इनका होगा। तो ये तो इनका हो गया प्रमाण पत्र। लेकिन अगर ये प्रमाण पत्र नहीं है तो देखिए यहाँ पे अब आता है, तो यहाँ पे जो प्रमाण पत्र आता है इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अगर इनके पास ये नहीं है तो फिलहाल अभी हम और एक चीज़ ले लेते हैं। ये जो दूसरा है, दूसरा एक महिला है, देखिए इनका क्या है, इनका डेट ऑफ बर्थ 1990 है, ठीक है, 1990 है। तो ये मान लीजिए कि अब हम महिला का एक लेते हैं, देखिए ये मान लीजिए महिला का है, ये महिला का है, ये ऊपर चर्चा हम नहीं करेंगे। इनका 1990 है, जो भी है 1990 हम खाली भर देते हैं, 1990 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और आधार संख्या जो डालना है डाल दीजिए, मोबाइल नंबर जो डालना है डाल दीजिए। जो है इनके पिता, यहाँ पर देखिए पेंच फंसता है, यहाँ पर लोग सोचते हैं कि कानूनी अभिभावक, तो यहाँ पति का नाम डाल देंगे, नहीं, पति का नाम यहाँ नहीं डालना है। अगर उनका पिता हैं तो पिता का नाम आप डालिए। यही ना होगा कि मायके में है, इनका ससुर का नाम नहीं होगा, इनके पिता का नाम तो आजकल हर जगह डाला जाता है, सर्टिफिकेट में भी है। तो इनके पिता का नाम यहाँ पे डालना है, वो डाल दीजिए। इनका ईपिक नंबर आप अगर नहीं है तो नहीं दीजिए, अगर है तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है, वो मंगवा भी सकते हैं। माता का नाम भी इनका डालना है, ये महिला हैं लेकिन फिर भी इनका ईपिक नंबर देखिए यहाँ होगा, इनका ईपिक नंबर होगा, इनका नाम यहाँ पर होगा, इनका पता यहाँ पर होगा। क्योंकि ये यहाँ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाई हैं तो ये यहाँ का इनका पता होगा, ठीक है। यहाँ पे इनका नाम, यहाँ पे ईपिक नंबर, और ये सब जो कुछ भी होगा, भाग संख्या क्रमांक जो होगा सो होगा। तो यहाँ पे ये माता का नाम ये डालेंगी, अपना माता का नाम, ये नहीं कि सास का नाम डाल देना है, माता का नाम ये अपना डालेगी। यहाँ पे ईपिक नंबर अगर है तो डालना है, नहीं है तो नहीं। ये अपना यहाँ देखिए आएगा जीवन साथी का नाम, यहाँ पे इनका पति का नाम आएगा, ये जो है जीवन साथी का नाम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे जी पति का नाम डालना है, पति का ईपिक नंबर डाल देना है। ये जो अभी हम बताए पीछे वाला, ये तो यही होगा। ये जो पुरुष थे उन्हीं का मान लीजिए ये पत्नी है, तो उनका ईपिक नंबर यहाँ पे डाल देना है। ये इतना हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये जो है क्या करेंगे, इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, 1990, यहाँ आइए। अब इसी को समझना है, इसी को समझने में लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं। 1/7/1987, 2/12/2004, इसके बीच में है 1990। 87 के बाद 88, 89, 90 है। इनको क्या करना होगा, 2 प्रमाण देना होगा।
समझिए जरा बात को। इनको 2 प्रमाण देना होगा। क्या देना होगा? अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो अपना जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए हम चर्चा कर लेते हैं। अपना जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए अगर ये महिला पढ़ी लिखी हैं, मैट्रिक पास है, इंटर पास है, तो ये तो इनके लिए सरल हो गया, ये दे देंगी एक अपना जन्म प्रमाणित करने के लिए। लेकिन दूसरा क्या करेंगे? दूसरा है पिता या माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो इसमें भी इनका ये जो है ना, ये ब्रह्म लकीर का काम करेगा। ये देखिए 1/1/2023 का वोटर लिस्ट, इनके माता पिता का नाम होगा वहाँ 1/1/2023 के वोटर लिस्ट में। कोई सबको हम गोली मार देते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं, छोड़िए, कोई दस्तावेज इनके पास नहीं है। लेकिन इनका जरूर, ये अगर भारत के निवासी हैं तो इनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में होगा। तो वोटर लिस्ट में अगर नाम होगा तो प्रमाणित हो गया। ये जो साफ चुनाव आयोग बोल रही है कि अगर ये जो है 1/1/2003 के वोटर लिस्ट में नाम जिनका है तो वो सबसे बड़ा प्रमाण उनका है। तो इनके पिता के लिए तो ये प्रमाण हो गया। अब ये अपने माता या पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान, तो वो तो उससे प्रमाणित हो जाता है, उससे प्रमाणित हो जाता है कि वो जो है वहाँ के हैं, वो दे देंगे। या तो इनके माता पिता का और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स है तो दे सकते हैं। लेकिन ये हम ऑप्शनल बता रहे हैं कि ऊहापोह की स्थिति अगर है तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब देखिए ये भर दिए, अब दोनों आदमी का भरा गया। लेकिन उसके बाद यदि यहाँ देखिए क्या है, यदि जो है किसी का जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, 2/12/2004 के बाद हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो अपना जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए वो दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। तो वो अपना जो होगा उपलब्ध कराएगा 2004 के बाद वाला। इस सूची पर फिर हम आते हैं। पिता का भी उसको देना है और माता का भी देना है, ठीक है। ये जो है, यदि माता पिता में कोई भारतीय नहीं है तो उनका पासपोर्ट वीज़ा, इस सब पर हम चर्चा कर चुके हैं विस्तृत रूप से, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जिनको देखना है वो जा करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जा करके देख सकते हैं। हमको मूल रूप से आपका कन्फ्यूजन दूर करना है किसमें? डॉक्यूमेंट्स में। आइए, ये चुनाव आयोग कह रही है कि इतने डॉक्यूमेंट्स में से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना है। अब ये बात है, लेकिन एक बात देख लीजिए, यहीं पर जो लिख दिया है कि 1/1/2023, इसको इसीलिए यहाँ भी ऊपर में ही फोकस किया है। 1/1/2023, 1/1/2023 के आधार पर बिहार की निर्वाचक नामावली का उद्धरण उपयोग किया गया हो तो अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। सबसे बड़ा दस्तावेज ये है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको खोजिए कि आपके माँ या पिताजी का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है या नहीं है। उसको आप कैसे खोजिएगा, उसका भी लिंक जो है, वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। आप जा करके स्टेप बाय स्टेप खोज लीजिए कि आपका माता या पिता का। अब मोबाइल तो आजकल सबके घर में है जी, सबके हाथ में रहता है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उससे जा करके खोजिए, और वो अगर मिल जाता है तो आपको कुछ खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साइबर में जाइए, वो पेज जिसमें है उसको प्रिंट आउट करवाइए और उसमें अटैच करके जो है BLO को दे दीजिए। अब देखिए है क्या कि जिनका नहीं है, ये सक्षम नहीं है, तो इसमें आइए। ये तो मान लीजिए कि ये केंद्रीय वाले हैं, इनको तो पेंशन वाला है। जो कोई बुजुर्ग आदमी है वो हो सकता है किसी कारणवश, बहुत सा का होता है नहीं जुटता है, तो वो अगर नौकरी पेशा वाला आदमी है तो वो पेंशन का वो कागज़ दे सकते हैं। तो वो जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए पर्याप्त है, वो कर लेंगे। मेन है यहाँ की जो पढ़े लिखे कम हैं उनके लिए परेशानी हो रही है। तो ये भी है, ये भी जो है सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, LIC, PSU के द्वारा भारत में 1/7/1987 के पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र यदि है तो वो दे सकते हैं। ये भी पढ़े लिखों के लिए है, वो भी उनका हो जाएगा। मेन यहाँ अब आइए देखिए, जो फंसता है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। कोई कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है नया चाहिए बना हुआ कि पुराना चाहिए। तो जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास पुराना है बना हुआ, कितना भी पुराना है, तो आप उसको दे सकते हैं। यदि नया बना हुआ है तो वो भी दे सकते हैं। नया पुराना इसमें कुछ नहीं होगा, अगर बना हुआ है तो उसको डाल दीजिए। जिन आदमी के पास पासपोर्ट है, ठीक है, जिन आदमी के पास पासपोर्ट है तो उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस आराम से कुछ नहीं देखना है, पासपोर्ट का फोटोकॉपी करवाइए, फटाक डालिए, हो गया कथा समाप्त। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी नहीं सोचना है, वो भी तो अपना डाल ही सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट डाल दीजिए, मैट्रिक का, इंटर का। यहाँ मामला फंसता है कहाँ, फिर यहाँ आकर के
निवास प्रमाण पत्र। कोई कह रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र पुराना देना है, कोई कह रहे हैं नया देना है। अरे श्रीमान, नया यहाँ सिर्फ लिखा है सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। अगर कोई बनाया है निवास प्रमाण पत्र तो वो सक्षम पदाधिकारी ही तो होंगे। अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल पुराना ही है तो क्या दिक्कत है, वही दे दीजिए। लेकिन देखिए, ये होता है क्या कि जो आदमी आवासीय प्रमाण पत्र बनाया होगा वो जाति भी बनाया ही होगा, लगभग बनाता है जाति आवासीय। तो आवास तो चेंज हो सकता है साल 2 साल में, लेकिन जाति चेंज नहीं हो सकता है। तो यदि आपका जाति 5 साल पुराना भी बना हुआ है तो आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ तो ये आपका क्लियर हो गया कि आप जो है वो दे सकते हैं। ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आपके यहाँ उपलब्ध है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, ये भी आप लोग के यहाँ नहीं होगा, ये साधारण उपलब्ध नहीं होता है, तो इसको भी छोड़िए। यहाँ पे फिर मामला फंसता है, यहाँ पे फिर वहाँ की स्थिति आती है। ये देखिए, सरकार की कोई भूमि या मकान आवंटन। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम अपना ज़मीन का कागजात दे देंगे, हो गया कथा समाप्त। नहीं, जब आपका जो ज़मीन है उसका कागजात के बारे में ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है सरकार की कोई भूमि या मकान आवंटन प्रमाण। ये किन के लिए है? ये उनके लिए है, उन गरीब मजदूर के लिए है जिनको सरकार इंदिरा आवास मुहैया करवाई थी और उनका जो है इंदिरा आवास बना था, उसके लिए उनको ज़मीन का आवंटन किया गया था। किसी को 1 डिसमिल, किसी को आधा डिसमिल, किसी को 1.5 डिसमिल, किस प्रकार से है वो तो हम कागज़ उनका नहीं देखे हैं, लेकिन पदाधिकारी ने बताया कि उनको आवंटित किया गया था कि वो जो है उस जगह पे बनाएं और उस पे रहें। तो वो कागज़ अगर उनके पास है तो वो भी वो दे सकते हैं। जैसे वाले मतलब इंदिरा आवास में रहने वाले लोग हैं, तो इंदिरा आवास में रहने वाले लोग के पास बेचारा के पास बहुत कुछ नहीं रहता है, तो वो जिस इंदिरा आवास में वो रह रहे हैं उसके लिए उनको भूमि का आवंटन किया गया है। तो भूमि का आवंटन किया गया है तो उसका प्रमाण पत्र उनके यहाँ होगा, और अगर होगा तो वो उसको बनवा के दे सकते हैं। अगर नहीं है, ये सारा चीज़ कुछ नहीं है, तो वो भी अपना नाम 2003 के वोटर लिस्ट में देखें और उसके बाद जो है सो वो अपना दें, वो ये क्या कहते हैं BLO महोदय को दें। विशेष इसमें ऊहापोही की स्थिति कुछ नहीं है। और एक बात और आपको अंत में बता दें कि ज़्यादा पैनिक होने का कोई दरकार नहीं है, किन्हीं का नाम नहीं हटेगा। सरकार इसके लिए अगर जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे उसके लिए कोई ना कोई विकल्प सरकार और भी लाएगी। अगर आप योग्य मतदाता हैं और भारत के निवासी हैं तो आप विश्वास रखिए, आपका नाम नहीं हटेगा। इसलिए अधिक चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपसे उपलब्ध हो पा रहा है तो उपलब्ध कीजिए, नहीं तो अभी जो नहीं है तो अभी देखिए एक चीज़ है कि आप क्या उपलब्ध, कोई कागज़ नहीं आपके पास बना हुआ है तो आप फटाक से कहीं जाइए, निवास प्रमाण पत्र के लिए या जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए, आपका बन जाएगा। तो अभी 25 जुलाई तक है, इसका जो है 25 तारीख तक है ये भरने का, तो उस समय तक आपका बन जाएगा। आराम से आप पेश कर सकते हैं, इत्मीनान से पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और चीज़ें जैसे अपना मोबाइल से गणना प्रपत्र कैसे डाउनलोड करें, अपना मोबाइल से जो है कैसे देखें अपना नाम 2003 के वोटर लिस्ट में, ये सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई कठिनाई हो तो कमेंट कर सकते हैं, हमको जहाँ तक जानकारी होगी श्रीमान हम जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।